Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am Kushbu, student of Delhi University. हमारे यूनिट 2 के एंटरप्रेन्योरशिप के हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं. ये थर्ड और फाइनल पार्ट होने वाला है. इससे पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से होते हैं. बेसिक वुमेन एंटरप्रेन्योर देख चुके हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर देख चुके हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप देख चुके हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर देख चुके हैं. इसके अलावा हम लोग फैमिली बिजनेस क्या होता है ये देख चुके हैं, उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और चैलेंजेस. अब बात आती है कि हम चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें. तो हमें तो पता है कि फैमिली बिजनेस होता क्या है. वो बिजनेस जो फैमिली मेंबर्स मिलकर चलाते हैं फैमिली बिजनेस होता है. इसे काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फैमिली बिजनेस में, जैसे कि स्प्लिट्स, एचआर कंसर्न, ट्रांसनेशनल अटैक, रिस्ट्रक्चरिंग, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इन जो भी हमारे चैलेंजेस आते हैं हम इन्हें ओवरकम कैसे करें. तो इसके लिए कुछ मेजर्स हैं. पहला, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, यानी कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखने होंगे कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए. एक कोई ना कोई होना चाहिए जो सब कुछ को चेक करता रहे, जिसका पूरा बेस पर रूल हो. डेवलपिंग अ सक्सेशन प्लान, एक ऐसा बेहतरीन प्लान बनाना जिससे सक्सेस के जो डेवलप करने की ज़्यादा चांसेस हों. नेक्स्ट वन, फैमिली गैदरिंग एंड गेट टुगेदर. अगर फैमिलीज आपस में मिलती रहेंगी, एक दूसरे के साथ अच्छे से जानती रहेंगी, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम है. अब पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस जो कम हो जाएंगी. अपॉइंटिंग एन आउटसाइड बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, यानी कि एक बाहर की बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है जो बिना निष्पक्ष, यानी कहते हैं ना कि बिना किसी मतलब भेदभाव के कह सके कि हाँ कौन सही है कौन सही नहीं है, डिसीजंस ले सके. अब ज़रूरी नहीं होता, इसमें ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने फेवर में ले लेते हैं, बट स्टिल बहुत चांसेस होते हैं बाहर वाले के होने से इसमें इस फील्ड में एटलीस्ट इस डिसीजन में कि वो हमारी हेल्प हो पाती है. ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन देना फैमिली मेंबर्स को भी. नो योर पर्पस, अपना आपका पर्पस क्या है बिजनेस का वो अच्छे से जान लेना. ट्रीट ईच अदर विथ ग्रेस एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना. कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, एक दूसरे के साथ जब खुलकर बात करना. ये नहीं कि हाँ अपने मन में कोई बात है कि आपके इस विषय से प्रॉब्लम है और फिर बस उसे बढ़ा चढ़ाकर अपने मन में रिवेंज ले लिया, उसको रिवेंज को आप लोग लेने चलेगा और बिजनेस को ठप कर दिया उसके चक्कर में. ठीक है. अब नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फैमिली फर्म्स. किस तरह की फैमिली फर्म्स होती हैं, तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ होती हैं. पहला, फैमिली ओन बिजनेस. सेकेंड वन, फैमिली मैनेज एंड ओन बिजनेस. थर्ड वन, फैमिली लेड एंड ओन बिजनेस. पहला बात करते हैं फैमिली ओन बिजनेस क्या होता है. फैमिली ओन बिजनेस आर कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस. एज इट्स नेम सजेस्ट, अ फैमिली ओन बिजनेस इज एन एंटिटी wherein the controlling size of an ownership stake is owned by a family or by the member of the family. इसका मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो एक फैमिली ने जो खुद स्टार्ट किया है, उसे खुद ही उसके ओनर्स वही हैं, उसके कंट्रोल पर, उसके साइज पर उन्हीं का कंट्रोल होगा. मतलब वो डिसाइड करें कि उन्हें अपना बिजनेस कितना फैलाना है कितना नहीं. वो तरीके का जो बिजनेस होता है वो फैमिली ओन बिजनेस है. ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है. ऑब्वियसली पहले के टाइम में भी तो ऐसे होता ना कि फैमिली के जो लीडर्स होते थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वही डिसाइड करते थे अपने बिजनेस कितना बढ़ाना है कितना नहीं. अब इसके कुछ एग्जाम्पल है. रिलायंस इंडस्ट्री, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा मोटर्स, ये मेन 3 टॉप नॉच फैमिली ओन बिजनेसेस है इंडिया में. ओके. नेक्स्ट वन, फैमिली मैनेज एंड ओन बिजनेस. इन अ फैमिली ओन्ड एंड मैनेज बिजनेस, इट्स कंट्रोल एंड ओनरशिप बिलोंग टू अ सिंगल फैमिली और a single member of that family. In this business, requires the active participation of a minimum of one family member at the top level of the organization so that one or more family members can have the ultimate control over management. अब इस तरह के क्या है, इसमें क्या होता है ना कि कम से कम जो कंट्रोल ओनरशिप है वो एक सिंगल फैमिली को ही बिलोंग करती है या फिर एक फैमिली के सिंगल मेंबर को बिलोंग करती है पूरी कंपनी की. अब ऐसे में क्या होता है ना कि जो टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना, उसमें एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जिसकी हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, यानी कि वो हमेशा उससे जुड़ा रहे, उसमें काम करता रहे, उससे फैसले लेने का काम, इस तरह की काम करता रहे. इससे क्या होता है ना कि उनका अल्टीमेट कंट्रोल हो जाता है पूरी की पूरी मैनेजमेंट पर. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, गोदरेज, बजाज, हिंदुजा एक्सेट्रा. ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब नेक्स्ट वन इज फैमिली लेड एंड ओन बिजनेस. तो फैमिली लेड एंड ओन बिजनेस में एक और एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स जो है वो अपॉइंट करे जाते हैं. मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप, यानी कि उन्हें ओनरशिप की जो मेजोरिटी है वो दे दी जाती है. अ मिनिमम ऑफ 1 member फ्रॉम द फैमिली इज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड 1 family member इज डिप्लॉय एट द पोजिशन ऑफ मेजोरिटी स्टेक. वैसे क्या होता है ना
कि एक फैमिली मेंबर जो होता है ना, उस फैमिली का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता है, और जो दूसरा फैमिली मेंबर है उसे एक मेजॉरिटी पोजीशन दी जाती है उस फैमिली की। अब इस तरह से क्या होता है ना कि वो लोग बेस्ट स्ट्रेटजीज जो है और बेस्ट प्लान्स जो हैं जिससे वो अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर सके, वो सेट कर पाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं थापर्स, अडानीज, महिंद्रास, जिंदल्स एक्सेट्रा। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है फैमिली बिजनेस का? हमने टाइप्स देख लिए इंटरप्रेन्योरशिप की, काइंड्स ऑफ फैमिली फर्म देख लिए, फैमिली के बिजनेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, सब देख लिए। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर जो होता है फैमिली बिजनेस का, वो मेनली जो होता है 3 सर्कल मॉडल पर डिपेंड होता है। अब इसमें जो फर्स्ट सर्कल होता है वो ओनरशिप को रिफर करता है, जो सेकेंड सर्कल होता है वो फैमिली को रिफर करता है, एंड थर्ड सर्कल स्टैंड्स फॉर बिजनेस। यानी कि इसमें डिफरेंट एंटिटी की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से हैं। पहला, नॉन फैमिली नॉन मैनेजर ओनर। These kind of owners are external investor who own a particular proportion of the entity but do not work। यानी कि इस तरह की जो ओनर्स होते हैं ना, वो बाहर वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने एक छोटा सा प्रोपोर्शन जो आपके बिजनेस का वो खरीद लिया है बट वो काम नहीं करते। Family owners, this set of group consists of family members who own a certain portion of the business yet do not participate in its operation। यानी कि उन्होंने खरीद तो रखा है ये बिजनेस, इतना पार्ट जो फैमिली मेंबर्स है ये उन्हीं के ग्रुप को कंसिस्ट होता है इसमें। अब इसमें क्या हुआ ना कि उन्होंने बिजनेस का पोर्शन तो ले रखा है बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फैमिली ओनर एम्प्लॉय, इस तरह में क्या होता है कि ओनिंग एंड वर्किंग एज एन एम्प्लॉय द कंपनी मोस्टली एज अ टॉप मैनेजर पोजीशन। इसमें क्या होता है ना, जो फैमिली मेंबर होते हैं उन्होंने खरीदा भी होता है और वो काम भी करते हैं एज अ एम्प्लॉय ऑफ द फैमिली, मोस्टली जो टॉप मैनेजर पोजीशन होते हैं उस पर। अब नॉन फैमिली ओनर्स एम्प्लॉय क्या होते हैं? ये वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, तो फैमिली मेंबर्स तो नहीं होते बट स्टिल वर्क करते हैं हमारे फर्म में एज एन एम्प्लॉय, और उन्होंने स्पेसिफिक पोर्शन जो होता है शेयर कैपिटल का वो खरीद रखा होता है। द नेक्स्ट वन इज फैमिली मेंबर। अब फैमिली मेंबर क्या हुआ? इसमें वो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो वर्क करते हैं कंपनी के लिए बट उनके पास कोई शेयर नहीं होती कंपनी की कैपिटल की। ओके। एंड नॉन फैमिली एम्प्लॉयज, इसमें वो एम्प्लॉयज होते हैं बिजनेस फर्म के जो वर्क करते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बट वो फैमिली के मेंबर्स नहीं होते और साथ ही साथ उनके पास फर्म के शेयर्स भी नहीं होते हैं। अब फैमिली सपोर्ट फॉर फैमिली बिजनेस, फैमिली का सपोर्ट क्या होता है फैमिली बिजनेस के लिए? कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली में जो लिंक्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए, आपस में जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। अब इस ऐसे में क्या होता है ना, जो फैमिली सपोर्ट होता है ना वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को ना एक स्ट्रेंथ दे देती है, और ये साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर की विलिंगनेस को भी अफेक्ट करती है, उसको भी और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह के जो दिस स्टेटमेंट आर्ग्यूज दैट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर रिड्यूसेस एन एंटरप्रेन्योर्स लाइकलीहुड ऑफ स्टैब्लिशिंग एंटरप्राइजेस। इससे क्या होता है ना कि जो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं फैमिली मेंबर को, रिड्यूस करते हैं एंटरप्रेन्योर की जो भी इस्टेब्लिश करने में होती है ना इंटरप्राइजेस को, लाइकलीहुड्स उसको। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्शन क्या है फैमिली सपोर्ट का, ये डिबेट का कारण बन जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव भी होता है, कुछ लोग कहते हैं नेगेटिव भी होता है, बट ये हर किसी के नज़रिए पे डिपेंड करता है और उसकी फैमिली की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब टाइप्स ऑफ फैमिली सपोर्ट कौन कौन सी होती हैं? 4 तरह की फैमिली सपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंशियल, सोशल, ह्यूमन और फिजिकल। फाइनेंशियल क्या है कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपकी फैमिली जो है वो आपको हेल्प कर रही है फाइनेंस प्रोवाइड कर उस स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सोशल सपोर्ट क्या हो गया कि जो फैमिली है डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है आपकी उसमें, बट द सोशल कैपिटल ऑफ द फैमिली कैन स्टिल इन्फ्लुएंस रिस्क क्रिएशन। बट जो सोशल कैपिटल है फैमिली की वो स्टिल आपके रिस्क क्रिएशन को इन्फ्लुएंस करती है। फैमिली सोशल कैपिटल इनेबल्स एडिशनल रिसोर्सेज टू बी मोबिलाइज्ड टू बी सक्सेसफुल इन स्टार्टअप्स। अभी क्या करते हैं ना, आप लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं और आप लोगों को सक्सेसफुल होने में हेल्प करते हैं। अब ह्यूमन सपोर्ट क्या है कि जो फैमिली ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज, एबिलिटी एंड स्किल पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल्स इन द फैमिली मेंबर। सबसे पता चला ह्यूमन सपोर्ट यानी कि खुद से जो हेल्प कर पा रहे हैं। अब इसमें जो फैमिली मेंबर्स की नॉलेज, उनकी जो भी एबिलिटी, उनके स्किल्स हैं जिससे वो आपकी बिजनेस आपकी हेल्प कर सके, वो होता है। अब इसमें जो मेन ह्यूमन फॉर्म क्या होता है, मेंटरिंग, यानी कि अगर कोई आपका ऐसा मिल जाए जो आपको मेंटर कर सके, जो आपको बता सके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये बेस्ट होता है। सो जो बिजनेस को स्टार्ट करने का जो डिसीजन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन के साथ, अगर फैमिली के साथ हो तो और हेल्प करता है, जो कि ऑलरेडी एक कभी न कभी इंटरप्रेन्योर रहे हो, जिन्होंने बिजनेस किया हो, जिन्हें बिजनेस का आइडिया हो कि बिजनेस किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्या होगा। फिजिकल सपोर्ट, फैमिली टेंजिबल कैपिटल, जैसे कि वो आप लोगों को अपनी फैमिली से कुछ आपको घर प्रोवाइड करके, व्हीकल प्रोवाइड कर कंप्यूटर्स,
वगैरह प्रोवाइड करके आपके बिजनेस के लिए, यानी कि टेंजिबल फॉर्म में जो आपकी हेल्प करे। टेंजिबल हम सबको पता क्या होता है, वो एसेट्स जो फिजिकल हो, जिन्हें हम देख सके, जिन्हें हम छू सके। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है फैमिली सपोर्ट की, एंड आफ्टर दैट अप्रोचेस टू अवॉइड कंफ्लिक्ट इन एनी फैमिली बिजनेस। दीज टू टॉपिक्स आर लेफ्ट। तो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, इमोशनल असिस्टेंस, यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स अगर होते हैं, तो अगर आप पर बहुत सारा बर्डन होता है ना, फैमिली मेम्बर्स से शेयर कर सकते हो। वो आपको इंकरेज करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, और आपको पेशेंस रखने में हेल्प करते हैं आपकी टफ टाइम से। फाइनेंशियल हेल्प, पहले ही बोला कि वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आपको पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरी हो गया तो लोन के तौर पर भी दे सकते हैं, एज अ लोन भी देते हैं फैमिली मेम्बर्स भी, ताकि जिससे आपका मोटिवेशन भी कम ना हो, आपको ये ना लगे कि आप कुछ नहीं कर पाए, आपको फैमिली से पैसे उधार लेने पड़े वगैरह वगैरह। तो इसलिए वो आपको ऐसा लोन दे देते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन भी बना रहे और आपको फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाए। प्रोफेशनल एडवाइस, आपके प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं, एज अ मेंटर आपके लिए, एज अ गाइड आपके लिए काम कर सकता है, आपको बता सकते हैं कि आपकी जो बिजनेस है उसमें कहाँ कमी है, आप क्या करोगे तो आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, इस तरह से। वॉलंटियर टाइम, अपना टाइम आपको दे सकते हैं। ठीक है, मतलब वो आपके वर्कलोड को कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों का जो काम है उसको वर्क प्रेशर को जो रिड्यूस कर सकते हैं। बिजनेस रेफरल्स, ये बेस्ट एडवांटेज होता है। ठीक है, यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके कस्टमर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, यानी कि वो अपने किसी फ्रेंड को बताएंगे, फिर वो किसी को बताएगा, वो किसी को बताएगा, तो रेफरेंस देंगे आपके बिजनेस के आगे जाके। तो इस तरह से भी आपकी कैसे हेल्प हो सकती है। बिजनेस गिफ्ट, family members love to give gifts by which they can participate in any business activity, and the more they hold the hints of the responsibility as owners, the more they can assist in the entrepreneur journey। यानी कि वो आप लोगों को फैमिली मेम्बर्स जो लोग गिफ्ट दें, जिससे आप लोगों को जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का है वो और ज़्यादा हिंट्स मिले, कि वो आप लोगों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप लोगों को असिस्ट करेंगे आपके इस एंटरप्रेन्योर जर्नी पे। अब अप्रोचेस जो अवॉइड करने होते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट के लिए फैमिली बिजनेस में। पहला, कोपिंग अप्रोच, मैनेज अप्रोच एंड आर्बिट्रेरी अप्रोच। कॉपिंग अप्रोच क्या है? दिस इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग टू कोऑपरेशंस अमंग फैमिली मेंबर्स, ट्राई एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्री ऑन कॉमन टर्म्स। यानी कि इसमें ना कॉमन टर्म्स पर फैमिली मेंबर्स जो हैं आपस में कोऑपरेशन कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी अप्रोच क्या है? इस अप्रोच में द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी अलॉटेड द पावर टू फ्रेम रूल्स एंड कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी, but this approach has not proven to be successful, as most of the time elder person in a family may not prove to be an effective manager for business। इससे क्या होता है ना, कि जो एल्डर मेंबर होता है फैमिली के, उसे सारे पावर्स दे दी जाती है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को अपने हिसाब से बदल सके, चेंज कर सके, बिजनेस एक्टिविटी कंट्रोल उसे दे दी जाते हैं। बट ऐसे में क्या होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की जो अप्रोच है वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसे में क्या हो जाता है, जो एल्डर पर्सन होता है ना फैमिली में, वो कभी कभी ना इफेक्टिव नहीं प्रूव होता है, इफेक्टिव मैनेजर हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज मैनेज्ड अप्रोच। This approach states that a person who has the ability to maintain better relationship with key individual in business and have the ability to understand business and manage the same should be appointed as the lead person for the business। यानी कि इसमें उस पर्सन को एज अ लीडर अपॉइंट करना चाहिए, जिसके जो रिलेशनशिप्स को बेटर तरीके से मेंटेन करके चल सके, एक दूसरे की चीज़ों को, एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके बिजनेस को और मैनेज कर सके सब चीज़ों को, ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए। सो इसी के साथ हमारा ये यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुका है। सो नेक्स्ट जो यूनिट होगी वो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। सो आई होप आप लोगों को कोई डाउट ना हो, कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो, आपको पता है कमेंट सेक्शन में जाकर, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ शेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर अस, आई होप फॉर द पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल। प्लीज़। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।